भाई देखो, तुम्हारे मसल्स को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना वेट उठा रहे हो, कितना तुम हैवी जा रहे हो, कितना तुम कुछ क्या कर रहे हो। उससे बॉडी को, मसल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे मसल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। अक्सर फिटनेस इंडस्ट्री में ये बोला जाता है कि जितना तुम वेट उठाओगे उतना ही तुम्हारा मसल्स ग्रो करेगा, तुम उतनी ज़्यादा फास्ट मसल ग्रो करोगे। बट ये सच बताओ ना, ये पार्शली ट्रू है, मतलब ये आधा ही सच है। ठीक है, अक्सर में बिगनर्स हो गए, जो कुछ इंटरमीडिएट को भी मैं मिस्टेक करता हुआ देखता हूँ कि वो लोग हैवी वेट उठाए जा रहे। बट जब मैं उनकी फिजिक को देखता हूँ, जब मैं उनकी बॉडी को देखता हूँ, किसी की भी बॉडी नहीं दिखती मुझे अच्छी। ऐसा लगता है कि वो जिम जाते ही नहीं, या तो वो एकदम बिगिनर है, कि ऐसा कभी उन लोगों ने जिम करा ही नहीं, ऐसे ही दिखते वो लोग। लेकिन हैवी वेट उठाए जा रहे। बट सच बताओ ना, तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे मसल्स को हैवी वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे मसल्स को बस एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे मसल्स पे कितना टेंशन आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इतना ही है। तुम हैवी डंबल प्रेस से भी चेस्ट ग्रो कर लोगे, एंड तुम पैक डेक फ्लाई से भी चेस्ट ग्रो कर लोगे। ठीक है, इवन मैं तो बोलता हूँ कि पैक डेक फ्लाई पे तुम कम वेट से भी अच्छी चेस्ट को ग्रो कर लोगे। और डंबल, अगर फॉर एग्जांपल मान लेते तुम अगर चेस्ट प्रेस मार रहे हो, डंबल चेस्ट प्रेस मार रहे हो इंक्लाइन पे, एंड आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा रहे हो उस पर भाई, 30, 35, 40 kg उठा रहे हो। ठीक है, बट फॉर्म तुम्हारा अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एकदम फालतू तुम्हारा फॉर्म है, तो तुम्हारी हाफ रेंज आ रही है। तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा मसल बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, लेकिन मैं तुमको गारंटी लिख के देता हूँ, तुम उस उल्टा तुम पैक डेक फ्लाई पे उससे ज़्यादा अच्छा बेटर मसल ग्रो कर लोगे कम वेट पे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना वेट उठा रहे हो, क्योंकि हमारी बॉडी को बस यही फर्क पड़ता है, हमारे मसल्स को सिर्फ यही फर्क पड़ता है। तुम्हारे दिमाग में डाल दो कि तुम उसको कितना टेंशन दे रहे हो। ठीक है, कितना वो मसल पे टेंशन आ रहा है, कितना उस मसल पे लोड आ रहा है, सिंपल सा है। ठीक है, जो सबसे पहली मिस्टेक मैं तुमको बताना वाला हूँ, जो बिगनर करते हो, जो अक्सर इंटरमीडिएट भी करते हैं, वो है कि भाई मोमेंटम का यूज़ करना। आई डोंट नो कितने सारी वीडियोस में बताया गया है कि मोमेंटम नहीं लेना चाहिए, मोमेंटम से आप नहीं कर पाओगे अच्छे गेन्स। आपको लग रहा होगा कि भाई हैवी वेट उठा रहा हूँ, मोमेंटम यूज़ करूंगा एंड आपके मसल बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेंगे। मैं आपको उसके पीछे का आज पूरा कच्चा चिट्टा खोल दूंगा, क्यों आप हैवी वेट मार रहे हो विथ मोमेंटम, आपका मसल ग्रो नहीं करेगा। इवन तो आपको लगता है कि मेरा मसल ग्रो करेगा, बट आपका एक्चुअल में मसल ग्रो नहीं करेगा, उल्टा डैमेज भी हो सकता है, उल्टा इंजरी भी आ सकती है। क्यों? देखो फॉर एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पे रॉड से बाइसेप कर्ल मार रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे बाइसेप कर्ल मार रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बाइसेप कर्ल मार रहा हूँ। मेरा औकात का है, मेरी औकात है कि मैं दोनों साइड 10-10 की प्लेट में 10 रेप में ला सकता हूँ, ये मेरी औकात है। बट अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने औकात से बाहर चले जाते हैं, जो कि जाना भी चाहिए। बट ऐसा नहीं कि तुम औकात से कुछ ज़्यादा ही बाहर चले गए। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारी 10 का है तो तुम उसके ऊपर 1.5 या 2.5 का तुम प्लेट ऐड करो, 2 का प्लेट ऐड करो। लेकिन लोग क्या करेंगे, 5 और 20 की डायरेक्ट प्लेट ऐड करेंगे और मोमेंटम लेके यूज़ करेंगे, मोमेंटम, पूरा मोमेंटम जनरेट करेंगे। ठीक है, एंड अगले दिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई कैसा, बाइसेप दुख रहे कि नहीं, वो बोल रहे कि यार बाइसेप तो इतना नहीं दुख रहे, शोल्डर और लोअर बैक बहुत ज़्यादा दुख रही है। ऐसा क्यों होता है? देखो सिंपल सी बात है कि जब आप मोमेंटम जनरेट करते हो, जब आप जब मोमेंटम जनरेट करते हो कोई भी एक्सरसाइज में, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप ना मतलब कोई भी पर्टिकुलर मसल के लिए आप ट्रेन कर रहे हो, वो उससे ना टेंशन हट जाता है। मैं आपको अभी बाइसेप के कल के एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बाइसेप का मार रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बाइसेप रॉड से मार रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे ना मोमेंटम जनरेट कर करके मार रहा हूँ। ठीक है, पूरा मोमेंटम जनरेट कर करके मार रहा हूँ। मेरे भाई रॉड इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। ठीक है, वेट तो बहुत हैवी है, बट मैं इसको मोमेंटम, पूरा एकदम खतरनाक मोमेंटम यूज कर रहा हूँ। उससे क्या होगा कि वो टेंशन शिफ्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कि मैं मैक्सिमम, ये बाइसेप का मैक्सिमम में यूज नहीं कर पाऊंगा, ये बाइसेप मसल का मैं मैक्सिमम यूज नहीं कर पाऊंगा। मैं ज़्यादातर तो मोमेंटम अपनी लोअर बैक से लूंगा, जर्क से मैं वेट मारूंगा, बट मैक्सिमम यहाँ से मैं फोर्स जनरेट ही नहीं कर पाऊंगा। मैक्सिमम मेरा फोर्स जनरेट हो रहा है थ्रू आउट माई मोशन, थ्रू आउट माई मोमेंटम, यहाँ से सारे मोशन जनरेट हो रहा है, मेरी लोअर बैक से मोशन जनरेट हो रहा है, समझ रहे हो, यहाँ से मोमेंटम जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से मैक्सिमम मसल इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। क्यों मैं इसके लिए बोलता हूँ मोमेंटम मत लिया करो। ठीक है, इसके लिए बोलता हूँ कि स्टार्टिंग से चीट रैप मत लो, लास्ट में ले सकते हो चीट रैप, बट ऐसा भी नहीं कि एकदम ही पागलों की तरह चीट रैप ले रहे हो लास्ट में। लास्ट के 2-3 रैप तुम्हें चीट लेने चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, बट ऐसा भी नहीं कि पागलों की तरह चीट रैप ले रहे हो, इंजरी आ जाएगी। ठीक है, चिट रैप लो, बट एकदम पागलों वाले चिट रैप मत लो। ठीक है, थोड़ा बहुत अपना बॉडी का मोमेंटम लो, मैक्स
इतना ध्यान रखो कि मैक्सिमम ना आप मसल से मार रहे हो वो चीज़, यहाँ से फोर्स जनरेट हो रहा है पूरा का पूरा, ना कि तुम्हारी बॉडी से जनरेट हो रहा है। एट द एंड ऑफ द सेट ऑल्सो, भले आपके वो लास्ट के सेट भी क्यों ना, भले लास्ट के रैप भी क्यों ना हो, मोमेंटम ज़्यादा से ज़्यादा लेने की ट्राई मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा बस यहाँ से लेने की ट्राई करो। बस ये तुमको मैं कहना चाहता हूँ। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के ना वो गेन्स रुक जाते, वो ना मसल्स को ग्रो नहीं कर पाते। एंड दूसरी मिस्टेक जो मैं देखता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं कि कंट्रोल नहीं होता उन लोग के सेट में। मैं जब भी देखता हूँ कंट्रोल नहीं दिखता मुझे, एंड स्लो, नेगेटिव स्लो मेरे को दिखता ही नहीं। देखो इसमें भी कैसा होता है कि ना कुछ लोग ना बहुत कम वेट ले लेंगे, बहुत लाइट वेट ले लेंगे और बहुत ही कछुओं की तरह करेंगे, बहुत ज़्यादा स्लो लेके जाएंगे। मतलब लिटरली यहाँ पे बाइसेप कर्ल में यहाँ पे मार रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो इतना स्लो लेके जाएंगे, इतना स्लो। भाई इतना स्लो कौन लेके जाता है? और बहुत लाइट वेट, तो आप इसमें कैसा होता है कि आप ना ज़्यादा वेट नहीं इंक्रीज कर पाओगे, ज़्यादा आपकी ना वो बॉडी उसमें मैक्सिमम यूज़ नहीं कर पाएगी। आई नो कि आप यूज़ तो कर रहे हो, बट आप ना हैवी नहीं जा सकते। इतना भी स्लो मत जाया करो, इतना भी कछुओं की तरह मत मारो भाई। थोड़ी तो स्पीड रखो एटलीस्ट। कछुओं की तरह लिटरली इतना धीरे धीरे नीचे स्लो आ रहे, नहीं, नॉर्मल स्पीड रखो। मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम ही फास्ट करना है, नहीं, ऐसा लिया फिर 1-2 सेकंड लिए एंड फिर से अप, ठीक है। ऐसा तुमको सेट तुम्हारा दिखना चाहिए, नॉर्मल स्पीड में दिखना चाहिए, ना ही फास्ट ना ही स्लो, ठीक है। ये तुमको मैं सबसे पहले बात कहना चाहता हूँ। एंड मोमेंटम कम से कम लिया करो, स्लो कंट्रोल, ठीक है। पूरा माइंड मसल कनेक्शन सब, बस ये सोचो कि मैं ना बाइसेप से मार रहा हूँ, मैं बस बाइसेप से मार रहा हूँ। अगर तुम्हारी हो सके तो आंखें बंद रखो, आंखें बंद मत रखना, बस ये ध्यान रखना कि मेरा मैक्सिमम फोर्स बाइसेप से जनरेट हो रहा है, मैं मैक्सिमम बाइसेप से ही जो भी कर रहा हूँ सब बाइसेप से आ रहा है, ठीक है। ये हर मसल में आप कर सकते हो। मोमेंटम कम से कम लो एंड ट्राई करो कि उसमें आपका बेटर माइंड मसल कनेक्शन बने। बेटर माइंड मसल कनेक्शन कैसे बनेगा? सिंपल है कि भाई वेट को कंट्रोल करो। वेट तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, यू शुड कंट्रोल योर वेट, नॉट द वेट शुड कंट्रोल यू। दिस इज द सिंपल मैथ्स भाई, एकदम सिंपल सी चीज़ है, एकदम सिंपल साइंस है कि वेट आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आपको वेट को कंट्रोल करना है। कि भाई 10 का कोई भी आप डंबल से भी मार रहे हो, बाइसेप कर लिया, कुछ भी कर रहे हो, तो वेट आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आप वेट को कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा आपका सेट दिखना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, तुम अगर ये सब चीज़ें ऑरा के लिए करते हो ना कि भाई ऑरा बन जाएगा, भाई हैवी वेट उठा रहा हो ऑरा बन जाएगा, भाई तुम फूल लोगों के ऑरा नहीं, तुम्हारा ऑरा माइनस हो जाएगा। अगर तुम ये सारी चीज़ें ऑरा के लिए कर रहे हो तो तुम्हारा ऑरा प्लस हो सकता है। अगर तुम हैवी वेट एकदम स्लो कंट्रोल एकदम अच्छी तरीके से मारो, तुम्हारा ऑरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर तुम ऐसे एकदम पागलों की तरह हैवी वेट मार रहे हो एंड पागलों की तरह तुम करे जा रहे हो, तुम्हारा इतना ऑरा नहीं बढ़ेगा जितना तुम्हारा ऑरा बढ़ेगा कि तुम कंट्रोल करके एकदम हैवी वेट मार रहे हो। सच में भाई बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी अगर तुम ये सारी चीज़ें ऑरा प्लस करने के लिए कर रहे हो तो।